हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। वीवर, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर अवेयरनेस के सारे चैप्टर, लगभग 16 चैप्टर हैं और उन सारे चैप्टरों को हम लोग MCQ के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिनमें हमने 7 चैप्टर का MCQ ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का MCQ डिस्कस करेंगे जो आपका क्लास 8 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर अपना 4 आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि आप विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ XP से बदल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? यदि आप विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ XP से बदल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होने वाला है। अगला देखते हैं। विंडोज़ ME में ME क्या शब्द बनाता है? विंडोज़ ME में ME क्या शब्द बनाता है? तो विंडोज़ ME में ME कौन सा शब्द बनाता है? तो ME का मतलब, विंडोज़ ME में ME का मतलब होता है मिलेनियम एडिशन। क्या होगा? मिलेनियम एडिशन। तो विंडोज़ ME में ME शब्द का अर्थ होता है मिलेनियम एडिशन। ऑप्शन नंबर आपका 1 आंसर हो जाएगा। अगला है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, डेस्कटॉप। अगला है, डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वे डैश कहलाते हैं। डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वे डैश कहलाते हैं। वे क्या कहलाएंगे? तो वे आइकॉन कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट्स को विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट्स को विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये आइकॉन्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला, डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है। डेस्कटॉप पर एक आइकॉन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल्स तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है। तो शॉर्टकट आंसर हो जाएगा शॉर्टकट। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला, डैश आपके कंप्यूटर पर फाइल, फोल्डर्स एवं ड्राइव दर्शाता है। फाइल अनुक्रम के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरे तक जाने को सरल बनाता है। डैश आपके कंप्यूटर पर फाइल, फोल्डर्स एवं ड्राइव दर्शाता है। फाइल अनुक्रम के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरे तक जाने को सरल बनाता है। तो आंसर हो जाएगा फोल्डर्स मैनेजर। क्या हो जाएगी? माई कंप्यूटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई कंप्यूटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकॉन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकॉन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पर। किस पे? डेस्कटॉप पर। अगला क्वेश्चन है, सभी डिलीट्स फाइल डैश में जाती हैं। सभी डिलीट
डिलीटेड फाइल्स डैश में जाती हैं, तो सभी डिलीटेड फाइल किस में जाती हैं, तो रिसाइकल बिन में जाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 होने वाला है, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में डिलीट किए गए आइटम्स को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि, रिसाइकल बिन में डिलीट किए गए आइटम्स को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि यूजर इसे खाली नहीं कर देता, जब तक कि यूजर इसे खाली नहीं कर देता। अगला है टास्क बार डैश होता है, तो टास्क बार डैश होता है, क्या होता है फ्रेंड, टास्क बार की बात करें तो स्क्रीन के बॉटम पर होता है। कहाँ पे होता है, तो टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर होता है। सिस्टम की क्लॉक के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है, सिस्टम की क्लॉक के बारे में कौन सा असत्य है, तो देख लेते हैं। यह टूल बार की विशेषता है, सिस्टम की क्लॉक के बारे में कौन सा असत्य है, तो यह टूल बार की विशेषता है, ये गलत हो गया, यह टूल बार की विशेषता नहीं है। दूसरा देखिए, सिस्टम सोर्स के साथ सिंक्रोनाइजिंग के द्वारा निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश कर सकता है। तीसरा है सिस्टम टाइम वर्तमान तारीख और दिन का समय है, सिस्टम टाइम को रखता है जिससे आपकी एप्लीकेशन सही समय पर एक्सेस के लिए तैयार हो जाए। सिस्टम समन्वित यूनिवर्सल टाइम के सिस्टम टाइम पर आधारित है, ये सब सही है, पहला गलत हो जाएगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम वर्जन में किस बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकॉन्स प्राप्त होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम वर्जन में किस बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकॉन्स प्राप्त होते हैं, तो विभिन्न आइकॉन्स प्राप्त होते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू में, किसमें, स्टार्ट मेन्यू में। अगला है हेल्प मेन्यू किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है, हेल्प मेन्यू किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है, तो स्टार्ट बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है। अगला है जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो आमतौर पर किस मेन्यू में जोड़ा जाता है, जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं तो आमतौर पर इससे किससे जोड़ा जाता है, तो इसे सभी प्रोग्राम से जोड़ा जाता है, ऑल प्रोग्राम्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विंडोज में ऐड स्लैश रिमूव प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर मॉडम आदि जैसे आइकॉन्स किस में स्टोर रहते हैं, विंडोज में ऐड स्लैश रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर मॉडम आदि जैसे आइकॉन्स किस में स्टोर रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये कंट्रोल पैनल में स्टोर रहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए निम्न में से कौन सही है, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए इनमें से क्लिक फिर शट डाउन, क्लिक स्टार्ट और शट डाउन, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है, तो निम्न में से आयताकार जगह कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंडो, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, विंडो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो यूजर को एक समय में विभिन्न प्रोग्राम्स देखने की अनुमति देता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो यूजर को एक समय में विभिन्न प्रोग्राम्स देखने की अनुमति देता है, वह क्या कहलाएगा, तो आंसर हो जाएगा विंडो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विंडो। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है, डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका एक्टिव या सक्रिय विंडो, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है किसी विंडो की साइजिंग
में पहला चरण निम्न में से कौन सा है? किसी विंडो की साइजिंग में पहला चरण निम्न में से कौन सा है? तो टाइटल बार पर पॉइंट करें, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा देता है? निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा देता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल ये सुविधा देता है। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रीस्टोर आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा मैक्सिमाइज कहते हैं। क्या बोलेंगे? मैक्सिमाइज बोलेंगे। अगला है डैश कमांडों की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती हैं। डैश कमांडों की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती हैं। तो आंसर हो जाएगा मेन्यू। क्या हो जाएगा? मेन्यू। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला है मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करती है। मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करती है। तो मेन्यू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करती है। प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करती है। सॉफ्टवेयर के डैश में कमांड्स और ऑप्शंस की सूचियां होती हैं। सॉफ्टवेयर के डैश में कमांड्स और ऑप्शन की सूचियां होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन्यू बार। क्या हो जाएगा? मेन्यू बार। सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में कमांड्स और ऑप्शन की सूचियां होती हैं। अगला, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकॉन दिखाता है? किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकॉन को दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेन्यू बार। ऑप्शन 5। निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो पुल डाउन। आंसर हो जाएगा पुल डाउन। अगला है पुल डाउन मेन्यू में फेडिड डीम हुई कमांड का क्या महत्व है? पुल डाउन मेन्यू में फेडिड कमांड का क्या महत्व है? तो आंसर हो जाएगा कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू में किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू में किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी न्यू विकल्प का प्रयोग करेंगे। स्क्रीन पर एक प्रतीक जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है। स्क्रीन पर एक प्रतीक जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है, कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना आंसर जो हो जाएगी ये 3 हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। अगला क्वेश्चन है, नोटपैड की फाइल्स का एक्सटेंशंस क्या होता है? नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशंस क्या होता है? तो .txt होता है। अगला है, वर्ड पैड की फाइल का एक्सटेंशंस क्या होता है? तो वर्ड पैड की फाइल का एक्सटेंशंस क्या होता है? तो .rtf होता है। rtf का पूर्ण रूप क्या है? rtf का पूर्ण रूप क्या है? तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसका पूर्ण रूप होता है। अगला देख लेते हैं, कॉपी कमांड कहाँ सेव होता है? कॉपी कमांड कहाँ सेव होता है? तो क्लिप बोर्ड में सेव होता है। कॉपी कमांड क्लिप बोर्ड पर सेव होता है। अगला है, प्रायः किसी फाइल को क्या कहा जाता है? प्रायः किसी फाइल को दस्तावेज कहा जाता है। अगला है, फाइल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? फाइल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? फाइल्स को फोल्डर में रखा जाना चाहिए, सही है। फाइल्स को एक एप्लीकेशन से प्राप्त किया जा सकता है, सही है। एक फाइल एक जैसी जानकारियां का संग्रहण
एक फाइल एक जैसी जानकारियों का संग्रहण होता है, सही है। फाइल से जानकारियाँ आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, ये भी सही है। फाइल्स को रैम में स्टोर किया जाता है, फाइल्स को रैम में स्टोर किया जाता है, ये हमारा ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफिक्स क्षेत्र रिलेटेड है, ग्राफिक्स क्षेत्र रिलेटेड है, तो ग्राफिक्स क्षेत्र की बात करें तो ये फाइल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फाइल से। निम्न में से क्या कंप्यूटर फाइल्स के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से क्या कंप्यूटर फाइल्स के बारे में सत्य नहीं है? तो पहला, यह स्टोरेज माध्यम में संग्रहित किए गए डेटा का कलेक्शन होती है, सत्य है। प्रत्येक फाइल का एक फाइल नाम होता है, ये भी सही है। यूजर द्वारा स्थापित फाइल एक्सटेंशन फाइल के कंटेंट्स को प्रदर्शित करता है, ये गलत हो गया। सभी फाइल्स में डेटा होता है, तो ये सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोला गया निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर स्टोर से फाइल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर स्टोर से फाइल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रिट्रीव। क्या हो जाएगा? रिट्रीव, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब अपने ऑफिस से बाहर जाते हो तो आप अपने सिस्टम को लॉग ऑफ क्यों करते हो? जब आप अपने ऑफिस से बाहर जाते हो तो आप अपने सिस्टम को लॉग ऑफ क्यों करते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई आपकी फाइल्स, पासवर्ड इत्यादि को चुरा सकता है, बिल्कुल सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बिजली की बचत करने के लिए, लॉगिंग ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। बाहर जाने से पूर्व लॉगिंग ऑफ अनिवार्य है। नियमित रूप से करने के लिए लॉगिंग ऑफ एक अच्छा अभ्यास है, तो पहला आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डेटा तथा प्रोग्राम्स के संग्रहण के लिए आवश्यक रिक्त स्थान की मात्रा को घटाने की प्रक्रिया डैश द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न की जाती है। डेटा तथा प्रोग्राम्स के संग्रहण के लिए आवश्यक रिक्त स्थानों की मात्रा को घटाने की प्रक्रिया डैश द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न की जाती है। तो आंसर हो जाएगा फाइल कंप्रेशन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि से फाइल का साइज कम हो जाता है जिसे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेशन। निम्नलिखित में से किस विधि से फाइल का साइज कम हो जाता है जिसे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है? कंप्रेशन के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे प्रायः कहा जाता है? वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे प्रायः कहा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से क्या फाइल नेम के अंतर्गत आता है जिसकी सहायता से फाइल का प्रकार ज्ञात किया जाता है? निम्न में से क्या फाइल नेम के अंतर्गत आता है जिसकी सहायता से फाइल का प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन। क्या हो जाएगा? फाइल एक्सटेंशन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 5 आंसर हो जाएगा। फाइल एक्सटेंशंस को फाइल के मुख्य नाम से डैश द्वारा अलग किया गया है जिसमें कोई स्पेस नहीं दिया जाता। फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से डैश द्वारा अलग किया गया है जिसमें कोई स्पेस नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीरियड। क्या हो जाएगा? पीरियड, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। .bas.doc.stm किसके उदाहरण हैं? .bas.doc.stm किसके उदाहरण है? तो आंसर हो जाएंगे एक्सटेंशन के एग्जाम्पल हैं। सामान्यतः इंस्टॉलेशन फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? इंस्टॉलेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा .exe. इसका आंसर हो जाएगा। फाइल्स को किस में स्टोर किया जाता है? फाइल्स को किस में स्टोर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फाइल्स को फोल्डर में स्टोर किया जाता है, फोल्डर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको ऐसे कंटेनर्स की संज्ञा दी जाती है जिनमें कंप्यूटर से संबंध डॉक्यूमेंट्स को संग्रहित किया जाता है? निम्न में से
किसको ऐसे कंटेनर्स की संज्ञा दी जाती है जिनमें कंप्यूटर से संबंध डॉक्यूमेंट्स को संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोल्डर्स। क्या हो जाएगा? फोल्डर्स। अगला क्वेश्चन है डैश, कहा गया कि जिस डिस्क में फाइल्स स्टोर की होती है उस पर डैश एक नेम्ड लोकेशन होती है। जिस डिस्क में फाइल्स स्टोर की होती है उस पर डैश एक नेम्ड लोकेशन होती है। उस पर डैश एक नेम्ड लोकेशन होती है। तो जिस डिस्क में फाइल स्टोर की होती है उस पर पोड एक नेम्ड लोकेशन होती है। पोड एक नेम्ड माफ़ कीजिएगा पोड यहाँ पे जिस पर यहाँ पे फोल्डर एक नेम्ड लोकेशन होती है। जिस डिस्क में फाइल स्टोर की होती है उस पर फोल्डर एक नेम्ड लोकेशन होती है। क्या हो जाएगी? फोल्डर एक नेम्ड लोकेशन होती है। अगला है विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर के कंटेंट देखने के लिए क्या करना चाहिए? विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर के कंटेंट देखने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा इस पर क्लिक करें। क्या करना चाहिए? इस पर क्लिक करना चाहिए। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर्स डैश में रख सकते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर्स डैश में रख सकते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। अगला है CTRL प्लस डिलीट शॉर्टकट कुंजी किसके लिए प्रयोग होता है? CTRL प्लस डिलीट शॉर्टकट कुंजी किसके लिए प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा कंटेंट को दाएं ओर से डिलीट करने के लिए। कंटेंट को दाएं ओर से डिलीट करने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 और उससे अधिकतम वर्जन में रीनेम के शॉर्टकट के लिए कौन सी की प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 और उससे अधिकतम वर्जन में रीनेम के शॉर्टकट के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए F2। क्या हो जाएगा? F2 कुंजी का प्रयोग होती है। अगला है कार्य को अंडू करने के लिए हम निम्न में से कौन सी विंडोज शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कार्य को अंडू करने के लिए इनमें से कौन सी विंडोज शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका CTRL प्लस Z। क्या हो जाएगा? CTRL प्लस Z, ये आंसर हो जाएगा। अगला है सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा Alt प्लस F4। क्या हो जाएगा? Alt प्लस F4 आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा फंक्शन CTRL प्लस P का कार्य करता है? निम्न में से कौन सा फंक्शन CTRL प्लस P का कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रिंट। क्या हो जाएगा? प्रिंट आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने जो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वैसे क्वेश्चनों को हमने पूरा किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।